पिंकी गरीब माँ बाप की बेटी थी। किसी तरह उसकी शादी एक जंगल में रहने वाले सोनू नाम के कौवे से करा दी थी। कुछ दिनों बाद पिंकी के ससुराल वालों ने दहेज के लिए झगड़ा करने लगे। पिंकी, अपने घर से कुछ पैसे ले आ ताकि मेरा बेटा कोई अच्छा सा बिजनेस कर सके। माँ जी, मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब हैं, कहाँ से पैसे देंगे? मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुझे इस घर में रहना है तो अपने माँ बाप से पैसे लेकर आना होगा। ये बात सुनकर पिंकी बहुत दुखी हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी डिमांड मेरे माँ बाप पूरा कर पाएंगे। अगर पैसे लेकर नहीं आई तो तुम वहीं रह जाना और यहाँ आने की कोशिश भी नहीं करना। मेरा बेटा जवान है, मैं उसकी दूसरी शादी कर दूंगी। बेबस होकर पिंकी अपने मायके चली जाती है, लेकिन वहाँ अपने माँ बाप की हालात देखकर वो उनसे कुछ नहीं कहती है। एक दिन पिंकी को उल्टी होने लगा। क्या हुआ बेटा, तुम्हें उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर पिंकी अगले ही दिन अपने ससुराल जाती है। आ बहू आ, ये मिठाई खा, तेरी माँ ने पैसे दिए हैं, कल ही सोनू का बिजनेस शुरू करवा रही हूँ। माँ जी, मेरे माँ बाप ने कोई पैसे नहीं दिए हैं। उनकी हालत देखकर मैंने उनसे पैसे की बात ही नहीं की। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? अब मेरे घर से निकल। अब मैं अपने बेटे की शादी किसी पैसे वाली चिड़िया के घर करूँगी। ये कहकर सास ने पिंकी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। पिंकी रोते रोते अपने मायके चली जाती है और समय आने पर एक नन्हे चिड़िया को जन्म देती है। पिंकी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे को पालने लगती है और ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन पिंकी की बेटी रिंकी स्कूल से घर आ जाती है। माँ, मेरे जूते फट गए हैं और मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे जूते खरीद दो, तभी मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है बेटा, ला दूंगी, लेकिन 1-2 दिन रुक जा। जैसे ही महीने के पैसे मिलते हैं मैं तुम्हें खरीद कर ला दूंगी। ठीक है मम्मा, 2 दिन तक इंतजार कर लूंगी। अगर जूते नहीं लाए तो फिर स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। 2 दिनों बाद पिंकी ने अपने बेटे के लिए जूते खरीद कर लाई तो रिंकी ने जूते देखकर खुश हो गई। माँ, ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, मैं अभी अपनी सहेलियों को दिखा कर आती हूँ। इस तरह समय अब गुजरने लगता है। रिंकी अब बड़ी हो जाती है। अब पिंकी को रिंकी की शादी की चिंता सताने लगती है। अब मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, मुझे कोई अच्छा परिवार देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। ऐसे में एक दिन रिंकी अपने माँ से बोली, माँ, मैं नदी पार जंगल में काम करने वाले काले कौवे से प्यार करती हूँ। तुम कहो तो मैं उसे लाकर तुमसे मिलवा दूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी। अगर तुम काले कौवे से खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। रिंकी उस काले कौवा को अपनी माँ से मिलवाती है। जल्द ही उन दोनों की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। एक दिन रिंकी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है। अचानक हादसा हो जाता है और रिंकी की आंख की रोशनी चली जाती है। डॉक्टर, मेरी आंखें मेरी बेटी को लगा दीजिए। मैंने तो बहुत दुनिया देख ली है, लेकिन अपनी बेटी को अंधा होते नहीं देख सकती। पिंकी अपने दोनों आँख अपने बेटी रिंकी को दे देती है और कुछ दिनों बाद रिंकी ठीक हो जाती है। माँ, तुमने अपनी दोनों आंखें मेरे लिए बलिदान कर दिया। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं रहने दूंगी, तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी। रिंकी की शादी पूरी रीति रिवाज से हो जाती है और अपनी माँ को अपने ससुराल ले जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। मोनू चिड़ा कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करता था। अचानक एक दिन उसका सेठ सब पक्षियों को अपने कंपनी से बाहर निकाल देता है। उन पक्षियों में मोनू का भी नाम था। आप इस तरह हम लोगों को काम से बाहर नहीं निकाल सकते। जाओ, तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये मेरी कंपनी है, जिसे चाहूँ उसे रखूंगा, जिसे ना चाहूँ उसे नहीं रखूंगा। और मेरी बात सुनो, मेरी कंपनी घाटे में चल रही है, मैं इतने सारे कर्मचारियों को पैसे दे नहीं सकता। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं।
मोनू वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। अभी तक मोनू को कोई काम नहीं मिला था। घर में पैसा की कमी होने लगी। इस बीच मोनी का स्कूल से नाम कट जाता है। 6 महीनों से फीस जमा नहीं हुआ था। एक दिन हद हो गई। तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। 6 महीने से घर का किराया नहीं दिया है। पैसा दो, नहीं तो अभी घर से निकाल दिया जाओगे। रिंकी, इनका सामान घर से बाहर फेंक दो। रिंकी, इनका सामान घर से फेंक दो। भोलू भैया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पहले कभी आपका पैसा रुका है? मेरे पति की नौकरी छूट गई है, इसीलिए पैसे देने में देरी हो गई है। भोला सोनी की एक बात नहीं सुनता है और घर पर ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। सोनी की नौकरानी उन्हें बेबस देखकर अपने घर ले जाती है। मालकिन, आज से मेरे गरीब खाने को अपना घर समझिए। यहीं पास के घर में काम करती हूँ। वो काम आप कर लीजिए, वो पैसे आपको मिल जाएंगे तो आपको राहत होगी। तुम ठीक कह रही हो। अब वो पहले वाले दिन नहीं रहे। कहीं काम करके ही बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ। तब तक भोलू जी भी कहीं न कहीं काम खोज लेंगे। एक दिन जब सोनी झाड़ू पोछा कर रही होती है तो देखती है मकान मालिक की लड़की एक आवारे कौवा से घर पर बात कर रही होती है। उस समय मकान मालिक घर पर नहीं होता है। अरे वो सोनी मेरे दोस्तों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ तो। अभी लाई बेबी जी। जब वो लड़का चला गया तो बेबी जी, आप जानती हैं ये लड़का तो बहुत आवारा है। आप इससे मत मिला करिए। खबरदार सोनी, तुम मेरे मामलों में बोली तो। और हाँ, इस बात को मेरी मम्मी को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जब शाम को सोनी की मालकिन घर आती है तो बुलबुल की शिकायत कर देती है। सोनी की मालकिन बिना सोचे समझे उसे घर से निकाल देती है। तब सोनी मोनी से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही थी कि ठेले पर ही ढाबा खोल लिया जाए, लेकिन सोच रही हूँ इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मोनू अपना हवाई मोटर बेच देता है और उन पैसों से सोनी अपना ढाबा खोल देती है। सोनी, तुम्हारे हाथ के बने कढ़ी और चावल बहुत स्वादिष्ट है। मैंने आज तक ऐसा कढ़ी और चावल कभी नहीं खाया है। हाँ हाँ बहन, सही कह रही हो, और दाम भी बहुत कम है। हाँ, बात सही कह रही हो, और दाम भी कम है। धीरे धीरे सोनी के ढाबे पर भीड़ लगने लगा। सोनी इतनी दयालु थी कि वह गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाती थी। सोनी की अच्छी कमाई होने लगी। एक दिन सोनी ढाबे का सामान लेने बाजार जा रही थी। तभी देखती है, अरे ये गुंडा मवाली मालकिन की बेटी से जबरदस्ती कर रहा है। मैं क्या करूं, इसको कैसे बचाऊं? भोलू को यहाँ फोन करके बुलाती हूँ। सोनी मोनी को फोन कर कर बुलाती है। अरे क्या हुआ सोनी, तुम घबराई क्यों हो? भोलू जी, आप ढाबे के पास पीपल वाले पेड़ के पास आ जाइए। वहाँ एक गुंडा मालकिन की बेटी से बदतमीजी कर रहा है। अरे तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। मोनू भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाता है। फिर उस कालू बदमाश को पकड़ लेता है। सोनी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तेरे साथ बहुत बुरा किया था। इतनी देर में बुलबुल की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। सोनी, आज तूने मेरी बेटी को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। मैं भी तुम्हारे ऊपर उपकार करना चाहती हूँ। मैं अपना कुछ पैसा तुम्हारे ढाबे में लगाना चाहती हूँ। तुम ढाबे की जगह एक बड़ा होटल खोल लो। तुम ना नहीं करना, मुझे बहुत खुशी होगी। आज आपकी वजह से मेरा सपना साकार हो गया। इस होटल का उद्घाटन आप ही करेंगी। हाँ हाँ सोनी, क्यों नहीं। तुम जैसे नेक और भले चिड़िया की मदद करने मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अब बिना समय गवाए होटल का उद्घाटन करते हैं। सोनी के गरीबी का दिन भी कट चुका था। अब वो हंसी खुशी से अपने परिवारों के साथ जीवन बिताने लगती है। तो बच्चों, ऐसी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारा कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द ट्रिक कर हमारा वीडियो देखकर आप मनोरंजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।